क्या सुप्रीम कोर्ट बन गया है सुप्रीम कोठा? क्यों उसको खटक रहा है संविधान के तहत मिला SC/ST को आरक्षण का लाभ? मनवादी जज अपनी निजी इच्छा से करवा रहे हैं SC/ST में वर्गीकरण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तमाम संघ सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया है। 26 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान, ऐसा बखेड़ा खड़ा करने के पीछे क्या है? सुप्रीम कोर्ट की मंशा कहीं और कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है? जनता का ध्यान बांटकर और देश को कहीं गिरवी तो नहीं रख रहा है? सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संज्ञान लेकर के SC/ST कोटे में कोटा निर्धारित करके आपस में लड़वाने का कार्य कर रहा है। SC/ST को क्यों सुप्रीम कोर्ट? भारतीय संविधान लागू होने से आज तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिल रहा भारत के मूल निवासियों को उचित भागीदारी, प्रतिनिधित्व। एकाध को छोड़ करके सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ब्राह्मण ही क्यों हैं, होते रहे हैं? इस बारे में क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट की ब्राह्मण मंडली? ब्राह्मणों के हित के लिए बनाया गया है कोलोजियम सिस्टम, ताकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के ही बेटा बेटियां पोता पोतियां होते रहें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में रिपीट होते रहें। इस समाज के लिए इतनी ही अगर चिंतित है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो क्यों नहीं भारतीय न्याय संहिता पद को सृजित कर देते? ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद सृजित किए गए हैं। IAS, IPS, IFS, IRTS आदि। वैसे ही भारतीय न्याय सर्विस का भी पद सृजित किया जाना चाहिए था, ताकि समाज का हर तबका परीक्षा कंपटीशन के माध्यम से जज चयनित होता रहे। हमको भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह पांडा कोठा देश को फिर एक बार विभाजन के कगार पर ले जाने का कार्य लगातार कर रहा है, क्योंकि वर्तमान मोदी की सरकार के RSS की विचारधारा पूरे देश में कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास की जड़ें लगातार काटी जा रही हैं, काटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो मुसलमानों को सामने रख करके ध्यान बांटने का कार्य किया जा रहा है कि हम मुसलमान के ही विरुद्ध हैं, परंतु सही माने में गंभीरता से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के द्वार बंद किए जा रहे हैं। उनके बीच में अपने एजेंटों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नशा वितरित करके उनके बुद्धि को कुंठित कराया जा रहा है। जुआ सट्टा जैसे तमाम सामाजिक बुराइयों का प्रचार प्रसार आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति के मोहल्लों में ही कराया जा रहा है। उदाहरण के लिए जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जिसमें हम एक उदाहरण छत्तीसगढ़ प्रदेश का देना चाहते हैं, जहां नंद कुमार साय आदिवासी चेहरे को सामने कर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। वहां गांव-गांव गली गली में जा कर के RSS के लोग एक षड्यंत्र के माध्यम से उनको शिक्षा से वंचित करने का कार्य कर रहे हैं तथा नशीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर बिखरने का कार्य कर रहे हैं। कच्ची महुआ की शराब मंडियाँ आदि को बनाने और बेचने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र तथा RSS के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करवाने का कार्य कर रहे हैं। क्या यह सुप्रीम कोर्ट में बैठे देशद्रोहियों को नहीं दिख रहा है? उनके नाक के नीचे ऐसी घटना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बीच में करवाई जा रही है। इस पर क्यों नहीं स्वेच्छा से संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट का पंडा टोली? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुटिल चालों को समझकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग भारत बंद बुलाया है, तो इसमें बुरा क्या है? सबको हक है अपनी बात रखने का, सबको हक है अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने का। पूरे देश में आदिवासियों के बीच शराब बनाने और बिकवाने का RSS का खेल देखिए। वीडियो जारी है। समाचार संकलन करता समस्त वादों विवादों का मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। दिलेश्वर प्रसाद, सुल्तानपुर। मैम क्या नाम है आपका? ललिता सकनी सर। अच्छा मैडम, आपका? अनीता दुर्गा। तो आप यहाँ शिविर लगाए हैं? जी सर, 8 बजे हर मंगलवार के यहीं पे बैठते हैं। अच्छा, इधर दवा की व्यवस्था, उधर दारू की। डबल इंजन की सरकार। अच्छा, तो सुबह से 8 बजे से आप लोग लगाए हो, कोई दिक्कत? इधर गंगालूर जो इलाका है, इस गंगालूर इलाका में बोलते हैं नक्सलवादी बहुत रहते हैं, तो वो भी दवा लेने आते होंगे। कोई पहचान तो है नहीं, है ना? और आपका अस्पताल कौन सा है?
SCST गंगालूर मैं सब सेंटर पूछना। अच्छा, आपके हेड साउथ सर प्रभारी है। पूरा क्या नाम है प्रभारी सर का? डिस्ट्रिक्ट साउथ। अच्छा, दवाइयाँ सभी हैं यहाँ पर? डायबिटीज की हैं, बीपी की? ठीक है। तो आप लोग कितना दिन से शिविर लगा रहे हैं यहाँ? यार मंगलवार के बैठते हैं। दवाई पूरी रहती है ना? ठीक ठीक, धन्यवाद। महुआ दारू की बाजार, कच्ची शराब, गंगालूरू डिस्ट्रिक्ट बीजापुर छत्तीसगढ़। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है जो गैर संवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है, कानून के विरुद्ध है। 18वीं लोकसभा रहेगी हंगामेदार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान का खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर गैर संवैधानिक कार्य खुलेआम हो रहा है। ये देखिए छत्तीसगढ़ की बाज़ार, यहाँ बगल में अस्पताल है, दवा के साथ साथ देखो दारू की भी बाज़ार लगी हुई है। बड़े पैमाने पे लोग शराब की बिक्री कर रहे हैं खुलेआम। लगभग हजारों लीटर शराब कच्ची बिक्री हो रही है। यह भारत की भूमि है, भारत के हृदय स्थल पर बना नया स्टेट छत्तीसगढ़ की भूमि है। यहाँ पर महुआ दारू कच्ची शराब की बाज़ार लगी हुई है। शासन प्रशासन अनभिज्ञ नहीं है, शासन प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी बाज़ार लगती है। इसमें शासन प्रशासन का काफ़ी योगदान रहता है, इसीलिए संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है।